नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरीश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग 530 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए देखते हैं 530 नंबर सवाल। एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है। यदि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो कुल 150 रुपये अदा करते हैं, तो आपने पेन के लिए कितने रुपए दिए? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका देखिए टेक्निकल अप्रोच क्या है इसका। तो पुस्तक और पेन को हम रेशियो पे ले लेते हैं, ठीक है। अब बोला है कि एक पुस्तक का मूल्य पेन से 4 गुना है, माने जिससे जय गुना बोलेगा उसको 1 मानना। तब पेन से 4 गुना पुस्तक बोला है, तब पेन 1 तो ये 4। अब इसको एक पुस्तक एक पेन लेने पर 150 रुपए देने पड़ते हैं, यानी इनका कुल योग 150 दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें x लगा लेंगे, या x लगा लेंगे तो 4x 1x कितना x 5x। अब x का मान निकालिए। रेशियो में x का ही तो मान निकाला जाता है, या 1 यूनिट का मान निकाला जाता है। जो आता है ना उससे इन दोनों में गुना करा दिया जाता है, उसका ओरिजिनल मान आ जाता है। तो 5x बराबर 150, तो ये x बराबर हो जाएगा 30। और जो x का मान आया, पेन का पूछा है, तो x का मान 30 आया, तो 30 से इसमें गुना करा देंगे, 30 से कम 30, तो पेन के लिए 30 रुपए दिए थे उसने। अगर पुस्तक का पूछता तो 30 से गुना करा देते, इसमें 120 रुपए पुस्तक के लिए देता वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका 530 का। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 531 नंबर। यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये बहुत ही आसान है। ये भी MDH मसाला पर इसको बनाएंगे। पहले ऐसे डाटा तैयार कर लीजिएगा, सीखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। 25 आदमी एक काम को, तो एक वर्ग 12 दिन में पूरा करते हैं तो 12 दिन, ऐसे फॉर्मेट तैयार करिएगा। दूसरा फॉर्मेट एक और है कि 15 आदमी कितने दिनों में वह काम को समाप्त करेंगे, तो वह काम मैंने एक वर्ग कितने दिन में करेंगे, व्हाट लगा दिया मैंने। जहां व्हाट लगाया इसको आप x मान लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, MDH मसाला लगाएंगे। MDH मसाला में होता क्या है ना कि वर्क नीचे और बाकी सब गुना में, यानी 25 गुने 12, और फिर इसका भी बराबर में इसको लिखेंगे, फिर इसका वर्क नीचे और बाकी सब गुना में, यानी 15 गुने, जो नहीं दिया उसको x मान लेंगे, ठीक है। अब x का मान निकाल लीजिए, आंसर हो गया आपका। तो 5 तिया 15, 50 25, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी x का मान आपका 20 दिन आ जाएगा। तो वो 20 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 531 का डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 532 नंबर। एक कोण जो अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है, तो वो कितने डिग्री होते हैं? जो 1/5 है ना कोणवा अनुपूरक कोण का, वो कितना डिग्री के बराबर है, ये पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले तो आप समझिए कि अनुपूरक होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अनुपूरक या समपूरक दोनों एक ही चीज होता है, या अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये इसका मतलब होता है ना बाबू 180 डिग्री, यानी दो ऐसा कोण जिसका योग अगर 180 डिग्री हो जाए वह एक दूसरे के अनुपूरक या समपूरक कहलाते हैं। पूरक या कोटि पूरक अगर बोले, पूरक या कोटि पूरक, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी कि दो ऐसा कोण जिसका योग, दोनों का योग अगर 90 हो जाए तो वो एक दूसरे का कोटि पूरक या पूरक कहलाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री का एक कोण है, इसका अनुपूरक पूछा जाएगा, माने जोड़ के 50 में क्या जोड़े कि 180 पूर जाए, तो 50 में 130 जोड़ेंगे तब आपका 180 पूरेगा, यानी 50 का अनुपूरक आपका 130 आ गया। 130 का अगर अनुपूरक बोलेंगे तो 50 आपका होगा, क्योंकि अनुपूरक माने 180 जोड़ के पुराने वाला, ठीक है। वही उसी तरह 90 में अगर मान लीजिए 60 डिग्री का एक कोण है, इसका कोटि पूरक या पूरक बोलें तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 में क्या जोड़े कि 90 आएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो 60 का जो 30 हो जाएगा वो कोटि पूरक कोण हो जाएगा। और 30 का अगर कोटि पूरक बोलेगा तो 60 हो जाएगा। लेकिन अब एक बात बताते हैं, अगर ये नहीं दिया होगा तो आप क्या मानेंगे? मान लीजिए कि अनुपूरक अगर ये 50 है तो 130 कहाँ से आया? 180 में से आप 50 घटाएंगे, यानी ये घटाने के बाद जो आएगा वही ना आपका कोटि पूरक अनुपूरक होगा। या ये भी अगर 60 है, इसका अगर कोटि पूरक या पूरक निकाल रहे हैं तो जो 30 बोल रहे हैं वह 90 में से ये 60 घटाने पर जो आएगा बचेगा वही आपका कोटि पूरक या पूरक होगा। अर्थात हम लोगों का दिया है, हम लोग का ये मान नहीं दिया है, इसीलिए मैं ये चीज़ बताया हूँ आपसे। बोला है कि कोई कोण जो है अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है, अर्थात कोई कोण अनुपूरक बोला है तो मान लीजिए कि वह कोण अगर x है तो एक अनुपूरक कोण जो होगा अनुपूरक वह 180 -
x हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो घटने वाला है नहीं, क्योंकि अनुपूरक बोला है तो जोड़ के 180 होना ही चाहिए। तो ये अगर x है तो इसको 180 में से x घटाने पर जो आएगा वो इसका अनुपूरक कोण हो जाएगा। तो ये आपका अनुपूरक हो गया। तो बोला है कि कोई कोण अपने अनुपूरक कोण का यानी 180 माइनस x का 1/5 है माने बराबर। आप घर बढ़ाइएगा मत, हम अभी बेसिक दे रहे हैं, इसका टेक्निकल अप्रोच में बहुत ही आसान देने वाला हूं आप लोगों को। अभी मैं ये आपको नॉलेज दे रहा हूं और एग्जाम में बनाने के लिए ऐसे में नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। एग्जाम में बताने के लिए देखिएगा एकदम 2 सेकंड में बनाने वाला मैं टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए धैर्य रखें आप लोग, ठीक है। तो ये कोटि पूरक का 1/5 है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें अब x का मान निकाल लीजिए। तो 5x बराबर 180 माइनस x हो जाएगा। x को इधर टानिएगा तब माइनस में है तो इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा। तब 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x बराबर 180। x का मान हो जाएगा आपका कितना 6 3 18 30, यानी कि वह कोण 30 है जो अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है। अब इसका अनुपूरक क्या होगा, तो 30 में क्या जोड़ेंगे कि 180 तो 150। अब देखो ये इसका अनुपूरक कोण ये हो गया, इसका क्या यह 1/5 है, देख लीजिए कि सही है कि नहीं। तो 5 × 15 एकदम है, रूल फॉलो कर रहा है, अर्थात आपका आंसर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है आपको, हम पहले ही बोले हैं कि आपको 2 मेथड से बताऊंगा और टेक्निकल अप्रोच इसका देखिए कि कितना आसान है। जब भी ऐसा बोलेगा ना कि कोई कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/5 हो या पूरके कोण का 1/5 हो बोलेगा ना, तो बुझ लीजिएगा कि वो दोनों जो दोनों कोण होगा ए बी मान लीजिए, अगर एक दूसरे का 1/5 है तो उसको रेशियो में ले लीजिए, ठीक है। वो दोनों कोण जो है वो 1/5 जो है वही दोनों कोण जो है ना उसका योग 180 होगा, क्योंकि देखिए अनुपूरक का मतलब होता है कि एक दूसरे का योग 180। तो अगर एक दूसरे का वो 1/5 है यानी कि एगो 1 होगा तो एगो 5 होगा, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर, तो उससे आप 1 यूनिट का मान निकालिए। तो 5 1 6 बराबर 180, 6 3 18 यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा 30 और 1 यूनिट का मान आएगा 30। तो ये 30 से इसमें गुना और इसमें भी 30 से गुना करेंगे, 30 5 150 आपका आएगा। तो ये दोनों कोण पता चल गया और वो कोण जो अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है वो कोण आपका 30 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि ये एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/5 या 5/6 जो भी है तो उसको रेशियो में लिख देंगे या दोनों का जोड़कर 180 के बराबर लिखेंगे अगर अनुपूरक बोलेगा तब, या संपूरक बोलेगा तब। अगर पूरक बोला तो दोनों को जोड़ के 90 के बराबर लिख के 1 यूनिट का मान निकालेंगे। जो 1 यूनिट का मान आएगा दोनों में गुना कराएंगे, उसका ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा, जिसका पूछेगा उसका जवाब देंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को और अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी सामने नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे पता चलेगा, आप लोग बताएंगे कि अच्छा लग रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 533 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। यदि वह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है तो उसे लाभ हुई या हानि हुई, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है और बताना है। मैं इसको बेसिकली बनाऊं तो बेकार है, क्योंकि यह हम लोगों का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, तो सारे लोग तो बेसिक लगभग पढ़े होंगे, लेकिन जो बेसिक आपको नहीं समझ में आता हो वो मैं बता देता हूं। इसका मैं टेक्निकल अप्रोच बताने जा रहा हूं और बिल्कुल देखिएगा, देखते बनाने लगिएगा आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है कि 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे, उसमें से 80 केजी चावल, 475 में से ना 80 केजी चावल 80% चावल, सॉरी, तो ये अपने आप में 100% है, ठीक है। इसमें से 80% चावल 10% के लाभ पर और शेष चावल, तो शेष 20% चावल 10% की हानि पर बेचे, तो उसे टोटल पर लाभ होगा कि हानि होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए आप इसको कुछ भी मत करिए, बनाइएगा, लंबा जाएगा, ठीक है। और बनाकर जो आंसर आएगा ना वो मैं आपको ऐसे ही टेक्निकल में देखिए कैसे बता दे रहा हूं। तो इसको 100% मैंने 100 मान के चलिए, 100 का 80% 80 और 80 पर 10% का लाभ, तो 80 का जो 10% होता है ना वो 8 होता है, तो 8 का लाभ हुआ, ठीक है। और उसके बाद 20 बचा, 20% जो बचा चावल उस पर 10% की हानि, तो 20 का 10% जो है वो आपका 2 रुपए होगा, तो 2 की हानि हुई। तो टोटल चावल में 2 पार्ट में बांटे तो एक पार्ट पर 8 रुपए का लाभ हुआ और एक पार्ट पर
₹2 की हानि हुई, यानी कि लाभ 8 का हुआ, हानि 2 का हुआ, अर्थात हमारे पास लाभ कितना का हुआ, 6 का हुआ। तो 100 अगर सबको माने थे, उसमें 6 का लाभ हो गया, यानी 6 प्लस में आ रहा है, अर्थात 6% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 533 का ए आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग को ये मेथड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अगर ऐसा जानते होंगे तो भी लिखिएगा, नहीं जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें नया सीखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 534 नंबर सवाल माध्यिका पूछ रहा है आपका। 534 नंबर सवाल में माध्यिका तो आप जानते ही हैं कि एक को क्या करेंगे, सबको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे, जो बीच में आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर बीच में एक संख्या आया तो वो आंसर, अगर 2 संख्या आया, बीच में कोई संख्या नहीं है तो 2 संख्या बीच में उठाएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे संख्या 12 ठो है दिख रहा है, तो 12 है तो कोई बीच में आएगा नहीं, तो पहले आरोही क्रम में सजाइए। 0 2 0 1 2 2 बार है, 3 आपका 1 बार है, फिर 4 भी 1 बार है, 5 आपका 3 बार है, फिर आपका 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है आपका। तो 2 4 6 8 10 12, 12 में से 2 2 4 1 5 इधर से हटाइए, 2 2 4 1 5 इधर से हटाइए, तो ये बीच में आपके संख्या 2 2 आ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्यिका निकल जाएगा। तो 5 4 9, 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5, 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 534 का सी आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 535 नंबर सवाल। 535 नंबर सवाल है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब ट्रिकोनोमेट्री का मिलेगा ना, तो आप इसको क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन देखेंगे कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये तो देख रहे हैं कि साइन के भी फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में, और 1 दिया है। तो 1 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता तब 1 होता, और ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे भी तो इस फॉर्म में नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो वैसे तो नहीं बनेगा। तो अभी ये देख रहे हैं कि साइन के भी फॉर्म में दिया है, तो इसको साइन में चेंज करेंगे। साइन और कॉस में दिया है तो क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है, माइनस इसको कर लेंगे साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा होगा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि कॉस थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब ये यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटे कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन में बदलेंगे, ठीक है। अब इसको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अलग अलग तोड़ लिए, गुना में ही एक एक पावर रहेगा तो एक एक 2 हो जाएगा, इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम बट्टा में चूंकि साइन में दिया है तो साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर के फॉर्म में हम देख सकते हैं, तो ये a मान लो ये b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक बार इसको जोड़ के लिखो, एक बार घटा के लिखो। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टा में क्या कर लेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कर लेंगे। अब देखो एक 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर अब बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में नंबर बी में आंसर है आपका, 535 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 536 नंबर कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को उससे आधे समय में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं। 536 नंबर सवाल
है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उससे आधे दिन में करता है, तो 12 का आधा कितना होता है 6, और दोनों एक साथ मिल के काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के जब काम करना हो तो x इंटू वाई और x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये इसी पे आपका बन जाएगा। तो 12 गुने 6 और 12 6 18, 6 3 18, 3 चौके 12, आपका 4 दिन आंसर हो जाएगा। तो ए और बी उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो की शुरुआत हम लोग 537 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन देने वाला हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पी 70 घंटे की यात्रा करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2400 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2720 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 2160 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप लोग सब लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो में जो टेक्निक बताया हूँ वो अगर अच्छा लगा हो, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे विश्वास बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये टेक्निक मेरा और ये वीडियो मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको मुझे सर्च नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक आपके पास वो मेरा वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।